हेलो, तो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब के एक नए वीडियो में। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वोकेशनल सब्जेक्ट का जो विषय है अपना आईटी है ना। आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो बच्चे क्लास 11 के रजिस्ट्रेशन के टाइम में है ना, जो बच्चे आईटी सेलेक्ट किए, जैसे हमारे यहाँ झारखंड के यहाँ लगभग 4 से 5 वोकेशनल सब्जेक्ट जो चलते हैं है ना। आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, हेल्थ केयर है ना। तो बच्चों आज जो हम विषय आपके लिए लेकर आए हैं आईटी विषय है ना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अब कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में बस एग्ज़ाम होने वाली है। तो आज हम इस सेशन में आपको 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी है ना, जो आपको लगभग एग्ज़ाम में काफ़ी मदद पहुंचाएगा है ना। तो ध्यान से देखिए और बने रहिए पूरे वीडियो में। और शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं आईटी वोकेशनल सब्जेक्ट का, जो व्यवसायिक शिक्षा है, हिंदी में बोलेंगे व्यवसायिक शिक्षा है ना बच्चों। तो ठीक है, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, कि संचार है ना, कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य है ना। व्हाट इज मीन्ट बाय कम्युनिकेशन। पहले बता दें बच्चों कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लेकर आए हैं। जो बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे उसके लिए भी हिंदी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए अंग्रेजी का भी हमने शब्द प्रयोग किया हुआ है ना। तो जिसको जिस भाषा में आसानी लगे वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। संचार है ना, संचार का अंग्रेजी बोलते कम्युनिकेशन से आप क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है। अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट इज मीन्ट बाय कम्युनिकेशन है ना। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, क्या मीनिंग निकलता है। तो सूचना भेजना है ना, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी में बोलेंगे। ऑप्शन बी है सूचना प्राप्त करना। ऑप्शन सी है सूचना का आदान प्रदान करना, या फिर सूचना का संग्रह करना। स्टोरेज मतलब संग्रह का मतलब स्टोरेज है ना, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। तो ये सब नहीं। तो बच्चों इसमें जो सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। जब कहीं कम्युनिकेशन का मतलब बात करते हैं हम लोग तो क्या था, सूचना का आदान प्रदान करना है ना। उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना। अब जैसे कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कहीं बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को हम फ़ोन लगाएं तो क्या हम संचार का एक प्रकार से प्रयोग किए, संचार साधन का प्रयोग किए। तो हम किसी को फ़ोन लगाएंगे तो क्या है, या तो वो कुछ हमें बताएंगे या तो हम उन्हें कुछ बताएंगे। तो वही चीज़ है सूचना का आदान प्रदान करना है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, संचार प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। जो संचार प्रक्रिया है उसका पहला चरण कौन सा है। इनमें से जो यहाँ पे गिवन डाटा है ना, जो ऑप्शन 4 है, ABCD 4 है, इसमें से पहला चरण कौन है। देखिए क्या है, रिसीवर। रिसीवर का मतलब क्या होता है, रिसीव करने वाला। मान लीजिए हम आपको फ़ोन कर रहे हैं है ना, तो क्या हुआ, आप रिसीव करने वाले, या तो हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, तो क्या हुआ, आप रिसीवर हुए है ना। तो रिसीवर हुआ क्या, सुनने वाला। ये पूछ रहा पहला चरण कौन सा है संचार का, है ना। सुनिए ऑप्शन बी है फीडबैक। फीडबैक का मतलब आपने किसी को कुछ समझाया, उससे आपने फीडबैक लिया कि आप हम जो मैसेज दिए वो अगला आदमी क्या एब्जॉर्ब किया है ना, क्या पाया, क्या प्राप्त किया उस मैसेज के माध्यम से। तो फीडबैक भी नहीं होगा। सेंडर जो बच्चों हैं, देखिए सेंडर का मतलब जो मैसेज भेजने वाला। मान लीजिए हम आपको कुछ बात कर रहे हैं या फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो सेंडर यहाँ पे हम हुए है ना, सेंडर। तो संचार का जो पहला चरण है कौन सा है बच्चों, सेंडर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो ईमेल का है, ईमेल का प्रयोग हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं ना, ईमेल इज यूज्ड फॉर, किस लिए प्रयोग होता है बच्चों। तो देखिए ए है गणना। गणना का अंग्रेजी बोले तो कैलकुलेशन। तो क्या गणना के लिए हम लोग ईमेल का यूज करते हैं, नहीं। ऑप्शन बी देखिए क्या है, संचार। पहले पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है स्टोरेज। ऑप्शन डी है प्रिंटिंग। तो बच्चों सही जो उत्तर है, देखिए आप अगर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिए, अच्छे तरीके से पढ़ लिए, तो आप समझिए अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास कॉमन सेंस है या फिर थोड़ा बहुत भी आपको जानकार है इस मॉडर्न युग में, तो आप अपने से भी
दिमाग लगा के जवाब दे सकते हैं। फिर भी अगर नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, है ना। हम आपको इतनी सरल भाषा में समझा रहे हैं बच्चों कि ये सब कुछ आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा अगर आप हमारे वीडियो में बिना रुके, बिना कटे, बिना स्किप किए हुए अगर बने रहेंगे तो समझिए ये जो विषय है आईटी विषय आपको कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो क्या है बच्चों, क्वेश्चन था तीसरा नंबर कि ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो गणना के लिए किया जाता है, या संचार के लिए किया जाता है, या स्टोरेज के लिए किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो किस लिए करते हैं, संचार के लिए, है ना, कम्युनिकेशन के लिए। ईमेल, अब हम किसी को ईमेल भेजें, आपको ही ईमेल भेजें या फिर किसी कंपनी को भेजें या कंपनी वाला हमको भेजा, तो क्यों भेजेगा भैया, कम्युनिकेशन करने के लिए, संचार करने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। वोकेशनल सब्जेक्ट का गिना चुना ही हमको लगता है कि चैनल होगा बच्चों, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अच्छे से अच्छे नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है जो बच्चों जो टेक्निकल से रिलेटेड है ना, टेक्निकल से अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो समझिए टेक्निकल का आप लोग सही तरीके से समझ गए, है ना। और आज के टाइम में टेक्निकल लैंग्वेज या फिर टेक्निकल चीज़ सीखना बहुत से ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आईटी का पूरा नाम क्या है। अब देखिए, अब आईटी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आईटी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि सर हमने 11 के रजिस्ट्रेशन के टाइम में हमारे शिक्षक ने आईटी विषय रख दिया, ठीक है, रख दिया, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आपका फ़र्ज बनता है पूछना कि सर ये आईटी है क्या, किस लिए प्रयोग में, क्या है, नहीं है, केवल क्यों पढ़ेंगे, इसे पढ़ने से क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो वो आपको सवाल करना चाहिए। बाकी अगर आपने नहीं किया ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पूरी तरह से समझिए कि क्या चीज़ है आईटी। आईटी का बच्चों जो फुल फॉर्म होता है वो आई से होता है इन्फॉर्मेशन और टी से होता है टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, जिसको बोलता है आईटी, है ना, जो इस युग में कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं। तो आईटी बोले तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए क्या बच्चों, वही पूछ रहा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईटी। तो आईटी का पूरा नाम क्या बच्चों, तो देखिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी हमने क्या बताया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों, अगर आपने पूरा समय यहाँ पे दे दिया तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस बोर्ड एग्जाम में कितने 15 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से ये वीडियो देख लिया तो 15 मार्क्स आपका कहीं जाने वाला नहीं है ना, 15 नंबर कहीं जाने वाला आपका नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है, पूछ रहा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन देखिए, MS वर्ड, विंडोज, CPU या फिर एंटीवायरस। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, हार्डवेयर कौन सा है, CPU, है ना। CPU क्या है, एक हार्डवेयर है, जो उसका हम बॉडी पार्ट्स को देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो हार्डवेयर है। MS वर्ड क्या है, वो देखिए बच्चों इंटरनल पार्ट्स है। MS वर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। विंडोज क्या एक प्रकार से प्रोग्राम है ना। और एंटीवायरस क्या है, एक प्रकार से एंटी वायरस को मारने के लिए वो एंटीवायरस प्रयोग करते हैं, जो हम लोग इंस्टॉल करके रखते हैं। उसका वैलिडिटी 6 महीना या 1 साल जैसा भी वैलिडिटी होता है उसको हम रखते हैं, या फिर उसको एक प्रकार से रिचार्ज करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ताकि हमारे सिस्टम में किसी प्रकार से कोई वायरस इंटर ना कर जाए, है ना। तो इसमें पूछ रहा कि बच्चों हार्डवेयर कौन सा है, तो वो CPU है ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों, देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है, अगर आप इसको एक बार पूरी तरह से देख लिए तो समझिए आपका आईटी विषय जो है 15 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो होने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, पूछ रहा सॉफ्टवेयर क्या है। मशीन, ऑप्शन ए है मशीन, बी है प्रोग्रामों का समूह,
ऑप्शन सी है विद्युत उपकरण या फिर इनपुट डिवाइस। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, प्रोग्रामों का समूह है ना, प्रोग्रामों का समूह। सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्रामों का समूह, सेट ऑफ प्रोग्राम। अब बच्चों बोलेगा कि नहीं व्हाट्सअप क्या, तो व्हाट्सअप एक प्रकार का एप्लीकेशन है, इंटरनली चल रहा है, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही हुआ है ना। तो उसमें क्या सारा कुछ प्रोग्राम किया हुआ है कि हाँ यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ADP डाल सकते हैं, यहाँ पे है ना, इसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ वो प्रोग्राम सेट किया हुआ है, तो प्रोग्रामों का वो समूह है। क्वेश्चन नंबर 7, इनपुट डिवाइस कौन सा है ना, इनपुट डिवाइस कौन सा, विच इज एन इनपुट डिवाइस। तो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर। जो पूछ रहा है इनपुट डिवाइस जिससे हम इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए हम कंप्यूटर में हमें कुछ लिखना है, कुछ उसमें इनपुट करना, कुछ डालना है, तो कैसे डालेंगे भैया, कुछ हमको लिख के डालना है ना, या कुछ उसमें प्रोग्राम कमांड देना, किसके थ्रू देंगे हम लोग। मान लीजिए मॉनिटर, मॉनिटर से क्या होता है, मॉनिटर हमारा जो टीवी टाइप से डिस्प्ले करता है वो मॉनिटर हुआ, मतलब उसमें दिखेगा, आप यहाँ कमांड देंगे वहाँ पे डिस्प्ले होकर दिखेगा। प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, हमें प्रिंट आउट करके देता है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना। सी, कीबोर्ड, कीबोर्ड जो हमारा है बच्चों है ना, कीबोर्ड वो एक हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, कीबोर्ड जो हमारा है इनपुट डिवाइस। हम मान लीजिए हमें यहाँ कुछ नाम लिखना है, मान लीजिए मेरा नाम सतीश कुमार है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SATISH है ना, सतीश KUMAR। तो कहाँ से कमांड देंगे, कहाँ से हम इनपुट देंगे, किससे इनपुट देंगे, कीबोर्ड से है ना, कीबोर्ड से। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, विच इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का पूछ रहा, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, तो माउस, स्कैनर, मॉनिटर या कीबोर्ड। देखिए बच्चों अब जस्ट उसका उल्टा उन्होंने पूछा है ना, पहले पूछा इनपुट डिवाइस का बताइए, फिर इसमें पूछ रहा आउटपुट डिवाइस का बताइए। तो माउस, माउस से भी हम लोग क्या करते हैं, ओके क्लिक करते हैं है ना, तो इसे एक प्रकार से क्या कमांड दे रहे हैं। स्कैनर, स्कैनर से क्या करते हैं हम लोग, स्कैन करते हैं, मतलब एक प्रकार से इनपुट डिवाइस। मॉनिटर, मॉनिटर जो हमारा है बच्चों, मॉनिटर जो है टीवी, जो सिस्टम में टीवी प्रकार से जो लगा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग मॉनिटर, जिसमें हम लोग सारा कुछ देखते हैं, तो मॉनिटर है ना। तो मॉनिटर जो हमारा है वो आउटपुट डिवाइस है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे, मान लीजिए अपना नाम ही लिखे, या तो मान लीजिए हम IT लिखे, तो IT है ना, IT, तो यहाँ पे हम I और मान लीजिए T लिखे है ना, IT लिखें, तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ कीबोर्ड से या माउस से हम इसको कमांड दिए, ठीक है। तो हमको डिस्प्ले कहाँ पर हो रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है हमारा मॉनिटर में है ना, मॉनिटर में दिख रहा है, तो हमारा ये मॉनिटर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको चैनल अच्छी लग रही हो, आपको ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें है ना। इन फ्यूचर आपको भी किसी तरह से भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9, डाटा को प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है। डाटा को प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है। देखिए बच्चों, हु प्रोसेस द डाटा, तो कौन करता है, रैम, हार्ड डिस्क, CPU या कीबोर्ड। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है, देखिए है ना, जो डाटा प्रोसेस कौन करता है, ये सारा CPU का खेल है ना, CPU है ना, जो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं है ना, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, CPU को है ना। तो सारा कुछ प्रोसेस कौन करता है, CPU। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, साइबर क्राइम क्या है। बच्चों आप लोग मार्केट में सुनते हैं कि साइबर क्राइम है ना, तो साइबर क्राइम ये पूछ रहा क्या है, जैसे कि मान लिया किसी का पैसा धोखाधड़ी में चला गया है ना, या ऑनलाइन किसी से कुछ ले लिया गया है ना, तो उस
चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से साइबर क्राइम। बाकी देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन शारीरिक अपराध फिजिकल क्राइम, बी है कंप्यूटर से संबंधित अपराध, सी है सामाजिक अपराध और डी है आर्थिक अपराध। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम है ना। कंप्यूटर से संबंधित जो अपराध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। आप लोग सुने भी होंगे और ये जानते भी होंगे है ना। जो कंप्यूटर से संबंधित होता है क्राइम उसको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, वायरस क्या है, व्हाट इज वायरस, वायरस क्या है। तो वायरस हार्डवेयर है ना, या एंटीवायरस है, या हानिकारक प्रोग्राम है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, हानिकारक प्रोग्राम है। वायरस एक प्रकार का क्या है, हानिकारक प्रोग्राम है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो MS वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना। MS वर्ड है जो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए किस प्रकार का है, ऑप्शन ए देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी ड्राइवर। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है वो MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, 12 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हमें 30 क्वेश्चन डील करना है, 30 क्वेश्चन डिस्कस करना है बच्चों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो JCRT है ना, जो जैक बोर्ड के पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है, हम सेम उसी पैटर्न पे लेकर आए हुए हैं और आपके लिए काफ़ी मददगार है। जो कुछ ही दिनों में बस एग्ज़ाम होने वाली है बच्चे, अगर आप लोग ध्यान से देख लिए तो 15 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैम। जो बच्चे IT सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं उसको कम से कम ये सब बेसिक नॉलेज तो आवश्यक है जानना है ना, बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने पे या बोलने पे ले लिए विषय, ऐसा कुछ नहीं, आपको ये जानना ही आवश्यक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, रैम किस प्रकार की मेमोरी है ना, RAM, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रैम इज ए टाइप ऑफ। तो किस प्रकार की मेमोरी, ए अस्थाई मेमोरी, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे परमानेंट मेमोरी, बी अस्थाई मेमोरी मतलब टेम्पररी मेमोरी, सी सेकेंडरी मेमोरी, या फिर डी ऑफलाइन मेमोरी। तो बच्चों इसका सही जो अपना उत्तर है वो किस प्रकार का है, रैम, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी अस्थाई मेमोरी है ना, टेम्पररी मेमोरी। रैम जो हमारा है वो अस्थाई मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राहक सेवा है ना, कस्टमर सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ग्राहक सेवा है ना, जो कस्टमर सर्विस होती है का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ऑप्शन है ना, तो अंग्रेजी में बोलेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर सर्विस इज क्या है। ऑप्शन ए देखिए लाभ कमाना, बी ग्राहक संतुष्टि, सी विज्ञापन, या ऑप्शन डी उत्पाद निर्माण। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ग्राहक संतुष्टि है ना, ग्राहक संतुष्टि। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, कॉल सेंटर किस क्षेत्र से संबंधित है ना। जो कॉल सेंटर जो सुनते हैं आप लोग, कॉल सेंटर किस क्षेत्र से संबंधित है। कॉल सेंटर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग, बी ITES, सी कृषि, डी चिकित्सा। तो सही उत्तर बच्चों इसमें क्या है, कॉल सेंटर हमारा किससे संबंधित है, IT और ITES है ना, ITES है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आधा क्वेश्चन कर चुके हैं इस सेशन में हम। टोटल इसमें हम 30 क्वेश्चन डील करने वाले हैं, 15 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिया है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो
तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएं कि सर हमें इस चीज़ में क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर बच्चों आपको वीडियो अगर अच्छी लगे, मददगार लगे, लाभदायक लगे, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए बच्चों, इससे पहले हम शायद कहीं पे बात हो रही थी सीपीयू की, तो उसमें हमने बताया था कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, मस्तिष्क है ना। तो फिर भी देखते हैं क्या विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछ रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो रैम को, हार्ड डिस्क को, या सीपीयू या फिर कीबोर्ड को। तो बच्चों हमने पहले बता चुका है सीपीयू जो है हमारा है वो कंप्यूटर का ब्रेन है ना, कंप्यूटर का ब्रेन है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विच इज एन है ना एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? देखिए कौन सा है बच्चों। ऑप्शन ए है MS एक्सेल, बी है विंडोज, सी है फोटोशॉप, या डी है एंटी वायरस। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों इसमें क्या है? विंडोज है ना। सही जो अपना उत्तर है वो विंडोज। सही उत्तर विंडोज। कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? विंडोज। चलिए बहुत बढ़िया। बेसिक चीज़ ये सब आना चाहिए बच्चों। अगर आप भी कंप्यूटर खरीदने के लिए गए हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा अपना है? विंडोज है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट है ना। इंटरनेट क्या है? ए एक सॉफ्टवेयर है, बी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह है, सी इनपुट डिवाइस है, या फिर डी हार्डवेयर है। तो बच्चों इसमें सही जो हमारा उत्तर है इंटरनेट क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी है ना, कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह। एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है ना। कलेक्शन का मतलब समूह है ना, समूह। तो एक कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह है, कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, www का पूरा नाम क्या है? देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। एटलीस्ट IT वाले बच्चों को तो जानना ही चाहिए कि आप कहीं भी लिखा देखते हो कि वेबसाइट है ना कि www. मान लीजिए सरकारी रिजल्ट.com, www.dash.com है ना। तो जितना भी वेबसाइट है हमारा www से ही क्यों स्टार्ट है, www ही क्यों लगाते हैं, है ना। आप कहीं भी मान लीजिए कोई भी वेबसाइट को देख रहे होंगे है ना, मान लीजिए जैक ही देख रहे होंगे या झारखंड बोर्ड देख रहे होंगे तो www.jharkhand.nic.com है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसमें सर्च करते हैं। तो ये पूछ रहा कि www का पूरा नाम क्या है ना। 3 W है ना, www का पूरा नाम क्या? देखिए क्या बच्चों, ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड वेब, बी है वाइड वर्ल्ड वेब, सी है वर्ल्ड वेब वाइड, और डी है वेब वर्ल्ड वाइड। तो बच्चों इसका सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, वर्ल्ड वाइड वेब है ना। जो www का जो फुल फॉर्म है क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों आपको इसी तरह से वीडियो आपको मददगार लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 20, पासवर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए अब आज के युग में सारे बच्चे के फ़ोन में पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। कॉमन सा सेंस है कि पासवर्ड का हमें प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है? वाई इज पासवर्ड यूज्ड। तो पासवर्ड लोग क्यों यूज करते हैं? देखिए क्या मनोरंजन के लिए, या फिर सुरक्षा के लिए, या फिर स्टोरेज बढ़ाने के लिए, या फिर स्पीड बढ़ाने के लिए। तो बच्चों पासवर्ड जो हम लोग यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं? वो सुरक्षा के लिए है ना, फॉर सिक्योरिटी है ना, सुरक्षा के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, डेटा क्या होता है?
पूछ रहा है कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। तो डेटा क्या है बच्चों, प्रोसेस की गई जानकारी, है ना, प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्रोसेस की गई जानकारी, या कच्चे तथ्य और आंकड़े, रॉ फैक्ट एंड फिगर अंग्रेजी में। सी सॉफ्टवेयर या डी हार्डवेयर। तो डाटा क्या है बच्चों, डाटा क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, है ना, कच्चे तथ्य और आंकड़े, है ना। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूचना क्या होती है, सूचना क्या होती है बच्चों, मतलब इन्फॉर्मेशन, है ना। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि सूचना क्या होती है, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन देखिए बच्चों, कच्चा डाटा, है ना, रॉ डाटा, है ना, प्रोसेस किया हुआ डाटा, प्रोसेस डाटा, सी इनपुट, या डी आउटपुट डिवाइस। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस किया हुआ डाटा क्या है, सूचना क्या है, प्रोसेस्ड किया हुआ डाटा। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 23, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है बच्चों, तो देखिए MS वर्ड, MS पेंट, MS एक्सेल या फिर नोटपैड। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों MS एक्सेल, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। MS एक्सेल जो हमारा वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ना, इसका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, है ना, कौन सा है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शन देखिए ABCD, है ना बच्चों, पूछ रहा है कि विच इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो सही जो अपना उत्तर क्या बच्चों, देखिए पहले सारा ऑप्शन देख ले, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या फिर MS एक्सेस। तो सही जो अपने इसमें बच्चों क्या है, प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट, है ना, MS पावर पॉइंट। कोई भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मान लो कहीं पे हम लोग, कहीं पे आप लोग जाते हैं, अगर नहीं गए हो तो सुन लें कि कहीं भी हमें कुछ प्रेजेंटेशन शो करना होता तो हम लोग MS पावर पॉइंट में बनाते हैं, है ना, MS पावर पॉइंट में किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, है ना, ताकि उसको देखने में काफ़ी आसानी हो और समझाने में काफ़ी बारीकी से समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, IT-ITES में BPO का पूरा नाम क्या है। पूछ रहा है कि IT-ITES में BPO का पूरा नाम क्या है। देखिए ऑप्शन देखते हैं बच्चों, है ना, अंग्रेजी में पूछें तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BPO, BPO का पूरा नाम क्या है IT में। ए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बी बिजनेस प्रोग्राम ऑफिस, सी बेसिक प्रोसेस आउटपुट, या डी बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफिस। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस सेशन में हमें और 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा है आज का इस सेशन में हम लोग सेट 1 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हेल्प डेस्क का मुख्य कार्य क्या है ना, हेल्प डेस्क का मुख्य कार्य क्या, मेन फंक्शन ऑफ हेल्प डेस्क इज, है ना, क्या है, डेटा एंट्री, डाटा को एंट्री करना, बी ग्राहक समस्या समाधान, सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स, है ना, या फिर अकाउंटिंग या फिर प्रोग्रामिंग। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, क्या है, ग्राहक समस्या समाधान, सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम, है ना। हेल्प डेस्क किस लिए है, वो ग्राहक समस्या का समाधान करने के लिए। अगर आप लोग बैंक जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे एक
कस्टमर सर्विस या फिर कस्टमर को सहायता करने के लिए बैठा रहता है, हेल्प डेस्क लगा रहता है ना, कि हेल्प डेस्क का क्या फंक्शन है, तो वहाँ पे कस्टमर से मान लिया किसी प्रकार से पूछताछ करना कि सर मैनेजर का ऑफिस कहाँ है, सर पैसा कहाँ निकलेगा, पैसा जमा कहाँ होगा, तो आप जहाँ पे हेल्प डेस्क लिखा हुआ है वहाँ से आप मदद ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। या फिर किसी तरह से फॉर्म मान लीजिए अकाउंट खुलाने के लिए गए तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हेल्प डेस्क से वहाँ पे जो भी वहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हों उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है या फिर यहाँ पे क्या भरना है ना, जो भी चीज़ मदद उससे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो भी पूछना है तो वहाँ पे जो लगा रहता है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, है ना। कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हेल्प डेस्क जहाँ पे लगा हो तो आप वहाँ से किसी तरह से मदद या पूछताछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है ना। जो साइबर, पहले बताएं कि साइबर क्राइम किस में होता है बच्चों, कंप्यूटर से संबंधित। ये पूछ रहा है साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी, है ना। तो साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, तो क्या है, कंप्यूटर धीमा रखना या डाटा सुरक्षा करना, ऑप्शन सी है वायरस फैलाना, या ऑप्शन डी इंटरनेट बंद करना। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, डेटा को सुरक्षा करना, है ना, डेटा की सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, डेटा की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 28, बैकअप का अर्थ क्या होता है ना, सुनते हैं बैकअप आप लोग। तो व्हाट डज बैकअप मीन, पूछ रहा है कि बैकअप का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है बच्चों, डेटा हटाना, मतलब डेटा को डिलीट करना, या फिर डेटा की अतिरिक्त प्रति बनाना, मतलब क्रिएटिंग एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ डाटा, उसका कॉपी बना लिए हम लोग, या फिर डेटा भेजना, सेंडिंग डाटा, या फिर डेटा को इंसक्रिप्शन, है ना, करना। तो क्या इसमें बच्चों सही जो अपना उत्तर है क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का, 28 में क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, डेटा की अतिरिक्त प्रति बनाना, है ना, क्रिएटिंग एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ डाटा। मान लीजिए बैकअप बनाना, बैकअप क्या अर्थ है, तो उसे क्या करते हैं, मान लीजिए हम उसे कहीं कॉपी रख लिए, वही ना करेंगे। मान लीजिए हमें किसी का फोटो रखना है, डिलीट ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक कॉपी रख लेते हैं, है ना, एक्स्ट्रा कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि अगर ये डिलीट भी हो जाए तो हमें वहाँ से बैकअप इसका मिल जाएगा। अभी गूगल फोटोज़ में देखते हैं कि आप अगर यदि उसमें गूगल ईमेल आईडी के थ्रू से अगर लिंक है आपका गैलरी वगैरह या फिर आपका मोबाइल वगैरह, तो क्या होता है बच्चों, अगर आप गैलरी से डिलीट कर भी देते हैं तो आपको गूगल फोटो में जाके फ़ोटो फिर आपको बैकअप में मिल जाता है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आपको इसी प्रकार से आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 29, ई कॉमर्स का संबंध किससे है, ई कॉमर्स का संबंध किससे है। ई कॉमर्स इज रिलेटेड टू ए ऑनलाइन खरीद बिक्री, बी ऑफलाइन शिक्षा, सी कृषि, या फिर ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा। तो सही जो उत्तर है बच्चों क्या है, ऑनलाइन खरीद बिक्री, है ना, ई कॉमर्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना, जैसे कि आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब क्या है बच्चों, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं, यही ना करते हैं। ठीक है बच्चों, ई कॉमर्स मीनिंग समझिए क्या कह रहा है कि ई कॉमर्स का संबंध किससे, तो ई कॉमर्स किससे संबंधित है, खरीद बिक्री से, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, है ना। जितना भी हमारा ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो एप्लीकेशन जो भी चीज़ है, जितना भी ऑनलाइन साइट है आपका शॉपिंग करने के लिए, सारा हमारा क्या है, ई कॉमर्स है बच्चों। आखिरी क्वेश्चन बच्चों इस सेशन का, जो हमने 30 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, उसमें आखिरी क्वेश्चन, ITES क्षेत्र में CRM का प्रयोग या उपयोग किस लिए होता है। CRM इज यूज्ड फॉर, CRM किसके लिए यूज करते हैं, देखते क्या है, कंप्यूटर रिपेयर, ग्राहक संबंध प्रबंधन, या फिर नेटवर्क इंस्टॉलेशन, या फिर हार्डवेयर डिजाइन। तो सही जो उत्तर है बच्चों इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक संबंध प्रबंधन, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM का पूरा नाम भी यहाँ पे देखिए,
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अगर आप भी इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनको काफ़ी मदद मिले, है ना। और किसी भी तरह से परेशानी हो बच्चों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और आपको अगर इसका PDF चाहिए या फिर और कुछ सहायता चाहिए पढ़ाई से संबंधित तो प्लीज़ हमारे डिस्प्ले किए हुए मेल में आप मेल कर सकते हैं या फिर मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको मैं समस्या से समाधान कर सकूं, है ना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।